अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सभी को बहुत बहुत दिल से ईद मुबारक। हरम शरीफ से मैं फ़िलहाल मक्के में हूँ। ईद को मुबारक, कुल्लु आम अंतुम बिखैर, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अअमाल। ईद को मुबारक, कुल्लु आम अंतुम बिखैर, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अअमाल। आमीन या रब, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो सभी को बहुत बहुत मीठी ईद मुबारक, मेरे सारे इंडियन और सारे मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को। और सारे लोग अच्छे से खुशी मनाएं, सबके साथ खुशी मनाएं और सब लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। आप देख रहे हैं ईद की नमाज के बाद का ये मनाजिर डायरेक्ट हरम से। हरम शरीफ आप देख रहे हैं, पीछे मक्का टावर है और आप देख रहे हैं पूरा ये मंजर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नमाज कंप्लीट हुई। 6:40 के आसपास यहाँ नमाज ईद उल फित्र खड़ी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर फजर की नमाज थोड़ी लेट होती है और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद फ़ौरन ईद की नमाज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 8:30 बजे जैसे हमारे इंडिया में होती है। जल्दी करते हैं ये लोग ईद की नमाज, क्योंकि सारे लोग ईद की नमाज का वेट कर रहे होते हैं और रात के 1 बजे से ही और रात की इशा के बाद से ही, बल्कि चांद रात की इशा की नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद से ही लोग अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। तो इसलिए रात के 3 बजे हरम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद जितने भी लोग आते हैं सबको रस्तों पर, रोडों पर, गलियों में नमाज पढ़नी पड़ती है। तो ये उसी तरह का मंजर है। मैंने भी रोड पे नमाज पढ़ी, आप देख रहे हैं, लेकिन हरम के साथ नमाज पढ़ी है, हरम के इमाम के साथ नमाज पढ़ी है। मैं हरम के अंदर हूँ और ईद की नमाज अभी 15-20 मिनट पहले हुई है और आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे लोग नमाज पढ़कर किस तरह से धीरे धीरे खरामा खरामा अपने घरों को जा रहे हैं और अपनी मंजिल को जा रहे हैं। और अपने कोई होटल जाएगा, कोई घूमने जाएगा, कोई घर पे जाएगा और कोई कहीं जाएगा। ये खुशी का दिन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हमारी जो है ये जो ईद है, ईदैन यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, ये खुशी के दिन है। और मुसलमानों के अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर आप देख रहे हैं कि ईद का माहौल है, ईद का जश्न है। और रात से ही यहाँ पर ईद का माहौल था, ईद का जश्न था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सारी वीडियोस आपको दिखाई हैं, यहाँ की सारे व्लॉग्स मैंने बनाए हैं रमज़ानों के, आप जाकर वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो आज मैं यहाँ सर ये बताना चाहता हूँ आपको कि जिस तरह से जो लोग परदेश में रहते हैं, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहते हैं, तो सच में कह रहा हूँ उनकी ईद सही में ईद नहीं होती है। कितना मुश्किल होता है अपने घर वालों के बगैर, अपने चाहने वालों के बगैर, अपने रिश्तेदारों के बगैर ईद मनाना। तो आज मैं वो चीज़ें फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरे फैमिली का कोई नहीं है। मेरे पापा हैं वो मदीना में हैं और मेरे सारे घर वाले दिल्ली में हैं। तो मैं वो चीज़ आज सच में फील कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो लोग बेचारे 3-3, 4-4 साल यहाँ पर जॉब करते हैं और फिर जाते हैं घरों पर, तो वो किस तरह से ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा मनाते होंगे, तो वही बता सकते हैं। आज मैं वो चीज़ फील कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर सिर्फ उम्रे के लिए आया था पूरे रमज़ान, लेकिन फिर भी मुझे आज इतना अजीब लग रहा है कि किसी का कॉल नहीं आ रहा है, किसी अभी घर पे नहीं जा सकते हैं कि वहाँ जाके चीज़ें खाएंगे, शीर माल खाएंगे, सिवैयाँ खाएंगे, सारी चीज़ें खीर बनी मिलेगी, सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी मिलेंगी, जाके खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम कहाँ पे जाएंगे, कोई किस होटल पे जाएंगे या किस रेस्टोरेंट में जाएंगे, अभी कुछ नहीं मालूम है। तो ये है परदेश की ईद और ये है दूसरी कंट्री की ईद, जो बहुत कहने को तो ईद है यानी खुशी का दिन है, लेकिन जो लोग बेचारे दूसरी कंट्रियों से यहाँ पर आके कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और अपने रिश्तेदारों के और अपने घर वालों के बगैर यहाँ पर ईद मना रहे हैं, तो कैसी ईद हो सकती है, आप समझ सकते हैं। देखें यहाँ पर कितना साफ़ सुथरा निज़ाम रहता था, कितनी इबादतें होती रहती थी और पूरा हरम भरा रहता था। अब यहाँ पर सारी सफ़े समेट दी गई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ यहाँ से ख़त्म किया जा रहा है।
सब लोग अब अलविदा कह कर जा रहे हैं हरम को। बहुत सारे लोग यहाँ के जो लोग हैं और जिनको अल्लाह ताला मौका देगा यहाँ पर आने का बार बार, वो आएंगे, लेकिन अब ज़्यादातर लोग अलविदा कह के जा रहे हैं इस बैतुल्लाह को, काबतुल्लाह को, इस अल्लाह के घर को। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फ़िलहाल मैं हरम से निकलकर शार इब्राहिम खलील पर आ गया हूँ और बहुत सारी भीड़ जा चुकी है और अब बहुत कम भीड़ जो है वो बाकी है और मैं बहुत आराम से चल पा रहा हूँ और वीडियो बना पा रहा हूँ। और सबको बहुत बहुत दिल से ईद मुबारक है मेरी तरफ से, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को और उन सारे लोगों को जो कहीं ना कहीं मेरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट हैं। तो अल्लाह ताला सब के अमालों को कबूल फरमाए, सबके रोज़ों को कबूल फरमाए, सबके ईद पढ़ने को कबूल फरमाए। इंडिया में तो कल ईद होगी, लेकिन यहाँ पर एक दिन पहले हो जाती है सऊदी अरब में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ज़िंदगी की, मेरी लाइफ की पहली ईद उल फितर है, पहला रमज़ान है जो मैंने हरम में रखा और मैं हरम शरीफ में मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी। अल्लाह ताला मुझे हर साल यहाँ पर रोज़ों में, रमज़ानों में बुलाए और ईद की नमाज़ यहाँ मुझे पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत शानदार नमाज़ हुई, बहुत शानदार यहाँ का माहौल है, अल्लाह के शुक्र एहसान से। और अब हम लोग जा रहे हैं, कहीं प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ जाएंगे खाना खाने, क्योंकि परदेश की ईद तो आपको मालूम है, कहने को ईद है, बाकी कोई जश्न नहीं है, किसी तरह की खुशी नहीं, क्योंकि कोई मिलने को नहीं है, ना कोई आपको बुलाएगा, ना कोई आपसे मिलने आएगा, ना कोई आपसे ईद मुबारक बोलेगा, क्योंकि आप अकेले हैं, राइट। ये बहुत बड़ा एक इमोशनल समझ रहा हूँ फैक्टर है कि जो लोग यहाँ पर बेचारे सालों से काम करते रहते हैं, अपने घर वालों की खिदमत कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, तो इस चीज़ को वो समझें, प्लीज़ समझें वो किस तरह से बेचारे रह रहे हैं यहाँ पर। वाकई ईद पर कोई भी उनको ईद मुबारक कहने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं लोग। अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं कितनी शांति हो गई है, भीड़ बहुत कम हो गई है और हम लोग नमाज़ पढ़ के गए। हमारे एक बहुत अज़ीज़ हैं, साथी हैं, माशाअल्लाह, उनके घर पे गए, उन्होंने खाना खिलाया, मोहब्बतों से नवाजा। और आप जब दूसरी कंट्री में रहते हो, अपने देश के अलावा, अगर कोई आपको बुला ले और कोई आपसे दो बात मालूम कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ खाना खाया, खाना खा के फ्री हो गए हैं, अब जा रहे हैं होटल और शाम को मदीना निकल जाएंगे। तो आपने सारा व्लॉग देखा, आपको व्लॉग कैसा लगा? और वहाँ जाके बताया हमारे उन साथी ने कि मौलाना ये जो है मोहम्मद बिन सलमान, जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदीया के, वो आज आए और उनकी वजह से जो नमाज़ है वो 20 मिनट लेट भी हुई। 20 मिनट, 6:20 पे नमाज़ थी तो 6:40 पे जाके उसको कराया गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई और बताई और आप ज़रूर व्लॉग्स जाके देखें। मैंने सारे व्लॉग्स डाले हैं, हर रोज़े का मैंने एक व्लॉग बनाया है और उन व्लॉग्स में मैंने यहाँ के मनाजिर, यहाँ की चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह ज़रूर आप जाएं और देखें। तो इस व्लॉग को मैं आज, इतना खुशी का दिन है, ईद का दिन है और सब लोग खुशी मनाने लग गए हैं, खुशी मनाने चले गए हैं, कोई घरों पर, कोई होटलों में, कोई पार्कों में, जैसे तैसे। और मैंने पहली बार सऊदीया में ईद मनाई, अल्लाह के घर में बैतुल्लाह में ईद मनाई, ईद की नमाज़ पढ़ी। तो ये अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है और ये जवानी में ये खुश नसीबी हासिल हुई। अल्लाह ताला सबको बुलाए और सबको अपने मुक़द्दस घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो ये मेरी पहली ईद थी, तो आप समझ सकते हैं कि मैं किन अल्फाज में बताऊँ, किन अल्फाज में चीज़ें मैं एक्सप्रेस करूँ, आपके सामने रखूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इंशाअल्लाह मैंने यही दुआ करी है यहाँ पर ज़्यादातर कि मैं दोबारा आऊँ, बार बार आऊँ, अल्लाह मुझे बार बार मौका नसीब फरमाए कि मैं यहाँ पे आऊँ, अल्लाह के घर की ज़ियारत करूँ, तवाफ़ करूँ, उम्रा करूँ और हज भी करना चाहता हूँ बहुत जल्दी। अल्लाह ताला तौफीक दे। इस व्लॉग का मैं एंड कर रहा हूँ और आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और अपने सेहत का, दीन का, दुनिया का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।